बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इटली ने इमिग्रेशन जो है वो ओपन कर दी है, तो इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो इमिग्रेशन है इसको सनातोरिया दो मिलावेंती का नाम दिया गया है और ये जो है डिक्रेटोरी लांचो का ही हिस्सा है। डिक्रेटोरी लांचो जो कि जिसमें बाकी मुख्तलिफ कवानीन हैं, ये जो इमिग्रेशन है सनातोरिया ये उसी डिक्रेटो का हिस्सा है और इस समरी को मंजूर किया गया है और काफ़ी दिनों से इस पे बहस हो रही थी और जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि जो इलीगल वर्कर्स हैं इटली में उनको लीगल किया जाए। तो पहले तो काफ़ी पार्टियों की तरफ से मुखालफत का सामना था, लेकिन अब सारी जो हुकूमती पार्टियां हैं वो इस पे मुतफिक हैं और ये जो समरी है इसको मंजूर किया गया है। और इस समरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे और इसकी जो तारीख है वो कौन सी है और इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ऐसे लोग जो 8 मार्च 2020 से पहले के इटली में मौजूद हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग 8 मार्च 2020 के बाद इटली में आए हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ऐसे लोग जिनकी परमेसो दी सोजोर्नो जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से एक्सपायर हो गई थी वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। मसलन जिनकी सोजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 से एक्सपायर हो गई थी और वो इसको रीन्यू नहीं करवा सके थे और अभी जो है वो एक्सपायर है, तो वो इसको रीन्यू कर सकेंगे और उनको जो है एक आर्जी सोजोर्नो दी जाएगी पर रिचेरका दी लवोरो ना, मतलब कि काम को ढूंढने के लिए उनको एक आर्जी सोजोर्नो दी जाएगी जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 माह होगी, जैसा कि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन ये अभी वैसे इसकी ड्यूरेशन कंफर्म नहीं है क्योंकि जब ऑफिशियली ये जो है गजट में शाया होगी तो फिर इसको हम कह सकेंगे कि ये कंफर्म है इसकी ड्यूरेशन। लेकिन एग्रीकल्चर की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 माह बताई है कि उनको 6 माह की जो सोजोर्नो है वो पर रिचेरका दी लवोरो के लिए दी जाएगी और जब उनको कोई काम मिल जाएगा तो फिर उनको उनकी जो सोजोर्नो है वो नॉर्मल परमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए लाजम है कि उन्होंने पहले जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में या फिर घरेलू जो काम है गोल्फ या बदांते का काम किया हो, ये उन लोगों के लिए है। और ऐसे लोग जो कि रेस्टोरेंट या किसी दूसरे शोबे में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे शोबे में काम कर रहे हैं, तो वो इस इमिग्रेशन को नहीं हासिल कर सकते। ये इमिग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक काम करने वालों के लिए और ज़राअत के शोबे में काम करने वालों के लिए है। जो लोग ज़राअत के शोबे में मुंसलिक हैं, जिन्होंने ज़राअत का काम किया हुआ है, ज़राअत के शोबे में जो है वो माल मवेशियों की देखभाल का काम भी आता है और सब्जी और फ्रूट का काम करने वाले लोग भी इसमें आते हैं और जो माहीगीर हैं वो भी इस जो है सेक्टर में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो घरेलू काम करने वाले हैं जैसा कि कोल्फ बदांते या बेबी सिटर जो हैं वो इसमें आते हैं और वो इसको हासिल कर सकेंगे। और इसकी जो डेट है कि ये कब अप्लाई होगा, तो इसके बारे में बताया गया है कि 1 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है वो नुमाइंदे होंगे और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। काफ़ी लोग इस बारे में कंसर्न हैं, पूछ रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा या कैसे अप्लाई होगी। तो इसके बारे में जो है ये अभी तक कोई तरीकाकार वाज़िया नहीं किया गया कि इसका ये तरीकाकार होगा। लेकिन क्योंकि ये तरीकाकार तब वाज़िया होगा जब इसको गाज़ेता ऑफिशियले में शाया किया जाएगा, तो फिर इसको बताया जाएगा, इसका तरीकाकार बताया जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, आया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है या इसके क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स होंगी। जो जनरल रिक्वायरमेंट हैं वो तो डेफिनेटली आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 माह तो वैलिड होना चाहिए।
तो और आपके पास जैसा मैंने पहले बताया है कि कोई सबूत भी होना चाहिए। अगर तो आपके फिंगरप्रिंट नहीं हुए 8 मार्च 2020 से पहले, अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं हुए तो फिर आपके पास सबूत होना चाहिए किसी किस्म का कि आप इटली में ही मौजूद थे 8 मार्च 2020 से पहले के। वो सबूत जो है वो डॉक्टर का कोई रिचेता या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो कि आपने सबूत के तौर पे पेश करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन कि जो दतौरे दी लवोरो है वो इटालियन भी हो सकता है और गैर मुल्की भी हो सकता है। लेकिन अगर गैर मुल्की जो है वो अप्लाई करेगा इस इमिग्रेशन को, अपने वर्कर्स को लीगल करने के लिए, तो उसके लिए लाजमी है कि उसके पास जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो इलिमितातो हो, मतलब वो लुंगो पीरियोडो की हो। जिसके पास सोजोर्नो जो है वो 1 साल या 2 साल के अरसे की है वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। और जो इटालियन जो हैं दतोरे दी लवोरो हैं वो भी जो है अपने वर्कर्स को लीगल कर सकेंगे। ये जो है ये दतोरे दी लवोरो के हवाले से बात थी। लेकिन जो लोग जो दतौरे दी लवोरो जो हैं अगर वो अप्लाई करेंगे अपने वर्कर्स को लीगल करने के लिए, तो उनके लिए जो कंट्रीब्यूटो रखी गई है वो 400 यूरो की कंट्रीब्यूटो है जो कि वो पे करेंगे हर एक वर्कर के लिए। मसलन अगर एक दतौरे दी लवोरो है उसने 2 वर्कर्स को लीगल करना है तो वो 400 यूरो एक के लिए और 400 यूरो दूसरे के लिए, मतलब वो 800 यूरो की कंट्रीब्यूटो जो है वो पे करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि जो परमेसो दी सोजोर्नो जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से एक्सपायर हो गई हैं। अगर उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं आरजी जो है वो टेम्पररी जो परमेसो दी सोजोर्नो लेने के लिए, तो उसमें ये होगा कि उसमें आपने फिर 160 यूरो की जो कंट्रीब्यूटो है वो पे करनी है, प्लस जो 30 यूरो वो पोस्ते के होते हैं वो आपने पे करने हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने आरजी परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना है, जो कि मैंने बताया है कि पेरी चिरका दी लवोरो के लिए होगी। तो ये उनके लिए है कि ये उनकी ये कंट्रीब्यूटो है वो ये होगी। और इसको जो अप्लाई करने का तरीकाकार है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अभी जो है वाजिया नहीं हुआ कि ये तरीकाकार होगा। और रेस्टोरेंट में काम करने वाले और बाकी जॉबों में काम करने वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जो अजीलों पे हैं, जो ऐसे लोग जिनके पास अजीलों की सोजोर्नो हैं और उनका अभी जो है कमीशन पास नहीं हुआ या कमीशन की कोई खबर नहीं है अभी, तो उसके हवाले से मैं बताता जाऊं कि अभी तक ये जो मसौदा है इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि वो लोग भी इसमें कन्वर्ट करवा सकेंगे। ये जो मसौदा है ये कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक काम के हवाले से। लेकिन इसमें मजीद जो डिटेल हैं, जैसी वो कुछ डिटेल आएगी वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इसमें वो लोग ऐसे अजीलों वाले जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया हुआ है और वो जो है ये इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नज़र आता है, जो मुमकिन लगता है वो ये होगा कि उन्होंने जो है अपना जो स्टेटस है अजीलो वाला जो अप्लाई किया हुआ है उसको कैंसिल करना होगा। उसके लिए एक रियनूंचो लिख के देंगे, एक डिक्लेरेशन लिख के देंगे कि वो जो है वो अजीलो नहीं लेना चाहते और उन्होंने क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया हुआ है या उनके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, वो काम कर रहे हैं, तो वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर लें। तो ये एक मुमकिना चीज़ है। और जब ये जो समरी है ये भी बाकायदा कानून की हैसियत अख्तियार करेगी तो इसमें फिर डिटेल आएगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग जो हैं इसको मजीद डिटेल के साथ बताएंगे आपको कि इसमें क्या बताया गया है मजीद डिटेल में कि इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, आया कि अजीलों वाले भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें थी कुछ तारीख के हवाले से और कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे कौन से नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके हवाले से बड़ा वाज़िया किया गया है कि दतोरे दी लवोरो और जो वर्कर है दोनों के हवाले से एक ही कानून है कि उन दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट ना हो, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो। मसलन आर्टिकल 600 का हवाला दिया गया है और आर्टिकल 603 का हवाला दिया गया है कि इसके तहत दतौरे दी लवोरो के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज ना हो। और जो वर्कर है उसके बारे में ये बताया गया है कि उसके ऊपर आर्टिकल 380 के तहत किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हुई हो। सिंपल अल्फाज में जो है सादा लफ्जों में बताने का मकसद ये है कि इन दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा मुकदमा ना हो।
और कंट्रीब्यूटों के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि वो जो अगर दातोरी दे लवोरो अप्लाई करता है तो वो 400 यूरो की कंट्रीब्यूटो होगी हर वर्कर के लिए, और अगर आप टेम्पररी जो सोजोर्नो है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिर 160 यूरो की कंट्रीब्यूटो होगी। ये कुछ डिटेल थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसा मैंने पहले बताया है कि गज़ेटा ऑफिशियाले में जब ये शाया होगा, ये समरी मंजूर जो हुई है जब शाया होगी, इसको कानून की हैसियत दी जाएगी, तो फिर इसमें मज़ीद वाज़िया चीज़ें जो हैं वो मज़ीद कंफर्मेशन के साथ चीज़ें आएंगी कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बाकी दोस्त हैं उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।